मैं हमेशा कहता हूं, साध्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन साधनों की रिस्पेक्ट बहुत करनी होगी जो लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसीलिए प्रारंभ में गुरुओं ने साधनों की पूजा करना शुरू किया, जैसे अस्त्र शस्त्र की पूजा, बंदूक की पूजा, नहीं धनुष की पूजा। तो जितने भी लोग थे अपने यहाँ, गुरु लोग, वो साध्य को तो पूज्य मानते ही थे, किंतु साध्य को प्राप्त करने के लिए, साध्य को भेदने के लिए जिस साधन का उपयोग हो रहा है उस साधन को भी रिस्पेक्ट देते थे। पूजा करने का मतलब रिस्पेक्ट, ये नहीं कि पूजा कर रहे हो और ये इमेजिनेशन कर रहे हो या ये प्रार्थना कर रहे हो कि ये अपने आप साध्य को मार देंगे। साधन की पूजा करने का मतलब है कि उसको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि उसको मिस यूज नहीं कर रहे। मिस यूज नहीं करने का मतलब है कि उसकी यूटिलाइजेशन का इतना अच्छा तरीका यूज कर रहे हो कि उससे लक्ष्य को भेद दो। उसी तरह ध्यान साधना में आपका साधन आपकी इंद्रियां हैं। आपका साधन आपकी इंद्रियां, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर है। तभी तो बाहर आप धन भी कमा पाओगे। कोई आदमी कह रहा है मेरे पास समय ही नहीं, 18 घंटा धन कमाने में व्यस्त है। तो आखिर 18 घंटा धन कमाने में जो व्यस्त हो भी, वो इस शरीर के माध्यम से ही तो कमा रहे हो। अगर इस शरीर को, इस इंद्रिय को ठीक न कर पाए, मिसयूज करके कमा रहे हो, तो थोड़े ही दिन कमाओगे या थोड़े ही वर्ष कमाओगे। उसके बाद जब ये फल देना शुरू करेगा, दुष्प्रभाव या नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू करेगा, तो क्या होगा? तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन से भी वो ठीक नहीं होता तो 4, 10 साल, 20 साल। हालांकि आजकल ऐसी मेडिसिन है कि जो रोते गाते आपको 30-40 साल तक चलवा दें, पर वो लाइफ तो लाइफ नहीं रहेगी। धन आया भी और वो सुखपूर्वक आप एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे। तो क्यों ना मेरे अनुसार साध्य को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपनी साधनों की भी इतना प्रिपरेशन करो, उनके फ्लो को मेंटेन करो कि उससे आपको दुख न मिले और वो अच्छी तरह से साध्य को दे दें। ठीक है।